हेलो व्यूअर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल शॉर्टकट की जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। चाहे आप एक्सेल पे काम करें, चाहे आप एडवांस एक्सेल में काम करें, ये कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट की आपके लाइफ की तारणहार होने वाले हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले आप ये देखिए, मेरे पास एक डिटेल है, एक डेटा कैप्चर कर रखा है। नाम है, सैलरी है, प्रोडक्ट है, सीटी है, सीपी है और एसपी है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, राइट। और आप यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मेरा डेटा आपको पूरा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए हैज़ आ गया है, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आपको कैप्चर नहीं हो पा रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए, नाम भी आपको पूरा नहीं दिख पा रहे। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली सेल का जो एरिया है वो थोड़ा कम है। आप इसको मैनुअली ऐसे कर भी सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, बट बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्टकट की आप यूज़ करें Ctrl+A। पहला काम आपका ये रहेगा। Ctrl+A से क्या होता है, सारा डेटा ऑल सेलेक्टेड होता है। यानी कि अगर सारा डेटा आपको सेलेक्टेड करना है, सपोज अगर आप एक फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, अगर उन सबको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A आप करें। इसके बाद आप यूज़ करेंगे Alt+O+C+A। जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, आपके कॉलम इक्वल फॉर्मेट में हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है Alt+O+C+A, जिससे हमारा सारा डेटा सेलेक्टेड हुआ, बट सेलेक्टेड करने से ही सारा डेटा आपका इक्वल फॉर्मेट में आया। इसी तरह से अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक शॉर्टकट की है आपके पास Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है, गो टू। देखिए आपके पास अभी यहाँ पे जो कर्सर है, मेरा सेल सेलेक्टेड है, वो मेरा H2 है और मुझे सपोज C4 में जाना है। तो मैं एक एक करके ऐसे लेके जाऊंगा, एक एक करके ऐसे भी जा सकते हैं आप, 1 to 1 ऐसे करके, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक साइड में कर्सर रखिए और Ctrl+G प्रेस करिए आप, और यहाँ पे आप एक सेल फॉर्मेट को सेट कर दीजिए। सपोज C4 पे मुझे जाना था, और जैसे ही मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर डायरेक्टली C4 पे पहुंच जाएगा। तो Ctrl+G एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है जो आपका डेटा हैंडलिंग में बहुत काम करेगी। इसी तरह से एक शॉर्टकट की आती है Ctrl+H। Ctrl+H क्या शॉर्टकट की है, बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की शॉर्टकट की होती हैं जो बहुत यूज की जाती है। Ctrl+H मतलब होता है रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस एक फॉर्मूला भी होता है, बट Ctrl+H से क्या होता है कि जब आप प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होती हैं, और आप यहाँ पे दो ऑप्शन, जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे Ctrl+H प्रेस करके, तो फाइंड व्हाट आप देखेंगे यहाँ पे क्या ढूंढना चाह रहे थे, और रिप्लेस विद में उसकी जगह क्या चाहिए। सो मैंने कहा फाइंड व्हाट में सपोज मेरे को 0 को चेंज करना है, और 0 की जगह मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक। अगर आप इसको ब्लैंक कर देंगे तो यानी कि खाली जगह हो जाएगी, और जैसे आप इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा आपका चेंज हो चुका होगा। आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है, 8 जगह आपके पास 0 था, वो चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं Ctrl+H एक शॉर्टकट की है जो बहुत यूज की जाती है। दूसरा एक ऑप्शन आपको मैं पढ़ाता हूँ। सपोज इस प्रकार का डेटा है आपके पास यहाँ पे बॉर्डर लगाने रखिए। इस डेटा को अगर आपको बॉर्डर लगाने हो तो Ctrl+A आप करें और Alt+H+B करें, आपके पास बॉर्डर लग जाएगी। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, कभी कभी ऐसा है कि मान लीजिए इस तरह से डेटा है आपका एडजस्ट नहीं है। अगर इस डेटा को अगर आपको एक इक्वल फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि शॉर्टकट की जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत पार्ट रखता है आपके लाइफ में, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Alt+HAC। इससे आपका सारा डेटा सीक्वेंस फॉर्मेट में हो जाएगा। दूसरा ये है कि ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी ग्रिड लाइंस आपको हटानी है, तो इसके लिए आपको यूज़ करना होता है Alt+WVG। ये ग्रिड लाइंस हट भी जाती हैं, और वही ग्राफ आपके पास दोबारा आ जाएगा Alt+WVG करके। तो ये कुछ शॉर्टकट की है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे करंट टाइम चाहिए हो या करंट डेट चाहिए हो, आपके सिस्टम की जो आज की डेट है, अगर आपको यहाँ पे लेके आना है, तो शॉर्टकट की है Ctrl:। से आपके पास शॉर्टकट की आ जाएगी डेट की। अगर आपको टाइम चाहिए हो तो यही आप यूज करेंगे Ctrl+Shift और कोलन यहाँ पे, तो करंट डेट करंट टाइम आ जाएगा आपके पास शॉर्टकट की का यूज करने से। कंट्रोल, आप यहाँ पे कंट्रोल और ये यूज करेंगे कोलन, तो इससे आपके पास डेट इंसर्ट होगी जो आपकी करंट डेट होगी। और यही चीज Ctrl+Shift
प्लस इससे प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट टाइम आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो करंट डेट करंट टाइम लेने के लिए भी कुछ शॉर्टकट की है। दूसरा ये है कि इस डेटाबेस में मुझे फिल्टर लगाना है। फिल्टर का जो पार्ट होता है वो बेसिकली एडवांस एक्सेल में होता है और कहीं ना कहीं ये बहुत यूज़फुल है। किसी भी शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे आपके जीवन में काम करेंगे ये। आप इस डेटा को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप जाइए, इसके साथ आप यूज़ करेंगे कंट्रोल ए और प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट एल, इस प्रकार। देखिए आपके पास यहाँ पे फिल्टर लग गया। फिल्टर से आप किसी चीज़ को चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने चेन्नई को चूज़ करना है, इस प्रकार। तो ये शॉर्टकट कीज थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच।